छात्रों, पाठ्यक्रम की पढ़ाई के साथ साथ व्याकरण और रचनात्मक पाठ्यक्रम भी हमें देखना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर एक बार आपका स्वागत है। हिंदी संपूर्ण भाषा में आपके लिए जो अलग अलग महत्वपूर्ण विधाएं हैं, उनमें से पाठ्यक्रम के साथ आज हम जिस विषय पर चल रहे हैं वो है निबंध लेखन। देखिए, हिंदी एक हमारी राष्ट्रभाषा है और उसमें अधिकतर लोग बातचीत करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं और इसी कारण निबंध लेखन ये कला है जिसे आपका एक भाषा का महत्वपूर्ण विकास होने के लिए साथ देता है। हमारी हिंदी भाषा के लिए किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करना या उस विषय द्वारा अधिकतर ज्ञान प्राप्त कर देना, ये एक भाषा समृद्धि का विशेष महत्व है। इसीलिए आज हम देखने जा रहे हैं निबंध लेखन। देखिए, कक्षाओं के लिए अलग अलग विषयों पर, अलग अलग घटनाओं पर आधारित व्यक्ति से लेकर प्रकृति के चित्र हो या जीवन में घटित प्रसंग हो, हर एक विषय पर हमें निबंध ज़रूर अपने विचार हम उसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसी कारण आज के निबंध लेखन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हम साथ लेकर चल रहे हैं। वह है हमारे लिए मेरी प्रिय ऋतु। सबको पता है कि हाल ही में जो हमारे ऋतुओं का चल रहा है संक्रमण, जिस प्रकार उसका असर हमारे जीवन पर होता ही है, और इसी कारण आप देख ही रहे हो चित्र के अनुसार ये पहचान पा रहे हो कि ज़रूर ये कौन से ऋतु का वर्णन है। बराबर बरसात या वर्षा ऋतु। सामान्य भाषाएं में आप बरसात बोलते हो, ऋतु माने सीजन। तो बरसात का चित्र है, आकाश में काले काले बादल इकट्ठा हुए हैं, उनमें से हल्की बारिश हो रही है, लोग छाते लेकर अपने काम करने जा रहे हैं, चित्र में नज़र आ रहा है। इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ जानकारी ऋतुओं के अनुसार हिंदी भाषा में व्यक्त करना आज के इस निबंध में हमारे लिए ज़रूरी है। इस बरसात का होना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे सारे ऋतु एक दूसरे पर अवलंबित हैं। एक न ऋतु होता तो शायद जीवन अधूरा हो जाता। इसीलिए महत्वपूर्ण है ऋतुओं का संक्रमण या ऋतुओं का होना ज़रूरी है। आज हम इस विषय पर निबंध लिखने जा रहे हैं। आपको भी बहुत सारी जानकारी है, आप भी बता सकते हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं अपने जोड़कर वाक्य। आपने भी अनुभव किया है इस ऋतु का, और इस कारण मैं आपके लिए आज इस विषय में मेरी प्रिय ऋतु पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, मैंने आगे जो निबंध दिया है वो आपको अच्छे हस्ताक्षरों में अपने जहाँ कहीं हिंदी सेपरेट बुक की गई हो निबंध के लिए वहाँ लिखना है। पहले हमने कहानी लिखी है, आज हम निबंध लिखेंगे। वहाँ लिखना है, केवल लिखना नहीं है, 2 बार पहले पढ़ना है अच्छी तरह से, फिर लिखना है, फिर मुझे व्हाट्सएप पर अच्छी लिखावट में आपके निबंध बुक में लिखी हुई सेंड करना है मेरे नंबर पर। बहुत सारे बच्चे केवल प्रेजेंट ही दे रहे हैं लेकिन होमवर्क नहीं दिखा रहे हैं, जिनका मैं नंबर के साथ लिख रही हूँ। इसलिए हर एक को निबंध लेखन लिखकर मुझे अपने नंबर पर अपने हस्ताक्षरों वाला निबंध लिखा हुआ मुझे सेंड करना है, तो ही अंतर्गत मार्क्स आपके लिए मिलेंगे। ये केवल वीडियो देखा और छोड़ दिया नहीं हो सकता है, इसलिए सुंदर हस्ताक्षर ये महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई भी आप निबंध लिखोगे तो उसके लिए 3-4 पैराग्राफों में आप अपने उस विषय के बारे में जानकारी लिखेंगे। समझ रहे हो? मैंने अभी भी कहा कि शुद्ध हिंदी भाषा के वाक्य हो, छोटे छोटे वाक्य हो उस विषय के अनुरूप, और परिच्छेदों में उन्हें बांटा जाए, एक सरीका सा न लिखा जाए,
बल्कि 2-3 परिच्छेदों में निबंध कोई आपको लिखने के लिए आए, कोई भी आए, सामान्य विषय से लेकर आए तो उसके बारे में आप ज़रूर जानकारी लिख सकते हैं निबंध के तौर पर। निबंध का अर्थ ही है जानकारी, अधिकतर स्पष्ट विश्लेषण। आइए, मेरी प्रिय ऋतु लिखते वक्त मैंने 3 परिच्छेद कैसे छोटे छोटे किए हैं, उसी प्रकार आपको भी अलग अलग विषयों के अगर कोई खुद लिखने के लिए दिया जाए निबंध तो भी लिखने के लिए ऐसे आना चाहिए। अब मेरी प्रिय ऋतु बरसात है ये नहीं लिखना है, बल्कि वर्ष की 3 मुख्य ऋतुएं हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। इनमें से मुझे वर्षा ऋतु सबसे अधिक पसंद है। वर्षा ऋतु में बादल खूब गरजते हैं और जी भर कर बरसते हैं। नदी नाले तालाब भर जाते हैं। चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देती है। अब आपको प्रिय क्यों है ये भी बताना ज़रूरी है। पहले तो बहुत सारे हैं, उनमें से एक ऋतु का वर्णन आज हम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वर्षा ऋतु का ही अच्छी है, ग्रीष्म नहीं अच्छी, शीत नहीं अच्छी, बल्कि सारे हैं, लेकिन माहौल के अनुसार आज हम वर्षा ऋतु ले रहे हैं। इसीलिए वर्ष की 3 ऋतुएँ हैं, शीत ऋतु माने सर्दी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु माने गर्मी का मौसम और वर्षा ऋतु माने बरसात का मौसम। तो मेरी प्रिय एक तो है हाल ही में चल रही वर्षा ऋतु है, इसलिए उसका वर्णन करेंगे कि वर्षा ऋतु में क्या होता है। बादल खूब गरजते हैं, जी भरकर बरसते हैं, नदी नाले तालाब भर जाते हैं और चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है। अब आप इसमें से और भी लिख सकते हो कि जून से लेकर जून जुलाई अगस्त सितंबर तक ये बारिश 4 महीने तक होती रहती हैं, ये भी लिख सकते हैं अधिकतर जानकारी के लिए। या आपके ओर से और अधिक वाक्य भी जोड़ सकते हैं, आपको लगते हैं कि बारिश के समय आप क्या करते हो वो भी लिख सकते हैं। लेकिन प्रिय क्यों है, इसके लिए हरियाली और वर्षा ऋतु का बहुत ही गहरा संबंध है, इसलिए कि नदी नाले तालाब भर जाते हैं और चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देती है। वर्षा ऋतु से हमें पानी मिलता है, जीने के लिए पानी ज़रूरी है। पानी से अनाज पकता है और सभी जगह सुख शांति फैल जाती है। अब आपको क्यों प्रिय है इसका रीज़न भी आगे एक छोटे से परिच्छेद में 3-4 वाक्य लिखकर दे सकते हैं कि वर्षा ऋतु से हमें पानी मिलता है और पानी से तो प्यास बुझती है, जीने के लिए पानी चाहिए, केवल प्यास बुझती है, कपड़े धोते, बहुत सारे काम केवल पानी से होते हैं। प्रकृति ने हमें नदी से दिया है पानी, सागर में बहुत है पानी, लेकिन हमारे लिए उतना दिया हुआ होगा कि अगर बारिश हुई नहीं तो बिल्कुल नहीं। बरसात का होना ज़रूरी है, बरसात आती है इसलिए वर्षा ऋतु से पानी मिलता है और हमारे नदी नाले भर जाते हैं और पानी से अनाज पकता है। वर्षा ऋतु बाकी वक्त भी खेतों में लगाई जाती है सब्ज़ी वगैरह, लेकिन अनाज तैयार होने के लिए बरसात का ऊपर का पानी ही ज़रूरी है। जो किसान धान लगाता है, चावल गेहूँ जो भी है वो लगाता है, वो केवल बरसात के पानी से ही हो पाता है। इसलिए पानी से अनाज पकता है, सभी जगह सुख शांति फैल जाती है। बरसात नहीं हुई विचार भी नहीं हम कर सकते, इसलिए सुख शांति देने के लिए वर्षा का होना, बारिश का होना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों पैराग्राफ आप खुद अपने सी बुक में अच्छी तरह से, निबंध की बुक जहाँ की है या हिंदी बुक में जहाँ पार्ट करके लिख रहे हैं, मुझे डेट के साथ ये निबंध सबका चेकिंग के लिए आएगा ही, अच्छे हस्ताक्षरों में लिख कर। ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये सेकेंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण हमारा विषय चल रहा है, मेरी प्रिय ऋतु। समझ में आ रहा है? तो ये सबके निबंध बुक में ज़रूर होगा। अब अधिकतर जानकारी आप अपने ओर से लिख सकते हैं, आपको क्या अनुभव हुआ। फिर भी और एक जानकारी आपके लिए, वर्षा बहुत सुहावनी ऋतु है। वर्षा आने पर भयानक गर्मी से हमें राहत मिलती है। बच्चे बरसात में नहाने दौड़ पड़ते हैं। एक एक अलग अलग पॉइंट पर आप लिख सकते हो, आप अपनी भाषाओं में, थोड़ा सा मैंने भी दिया है, ये भी आप किसी बुक में लिख कर रखो, इसमें ऐड भी करो, आप खुद भी बोल सकते हो। वन तथा बागों में मोर पंख फैलाकर नाचते हैं, पपीहे पी पी करते हैं, तालाबों में मेंढक टर टर करते हैं, खेतों में फसलें लहलहाने लगती है। ये एक महत्वपूर्ण परिचित कि बरसात का असर सबसे ज़्यादा किस पर होता है, तो गर्मी से राहत,
मई की गर्मी, जून के फर्स्ट सप्ताह में इतनी गर्मी होती कि लोग बेचैन होते, पानी कब आएगा, आसमान की ओर देखते रहते कि कब आएगी बारिश, कब आएगी बारिश। तब राहत मिलती है, इसलिए भयानक गर्मी से हमें राहत मिलती है। और बच्चे बरसात में नहाने दौड़ पड़ते हैं। पहली बरसात जब आती है तो मिट्टी की सुगंध आती है। इसका असर प्रकृति में होता है। मोर पंछी, जिसकी विशेषता है कि पंख फैलाता है और नाचने लगता है। जैसे आकाश में काले बादल आए, मोर नाचने लगा। ये बाकी वक्त नहीं होता है, लेकिन इस पर असर होता है, इसलिए निबंध में लिखना ज़रूरी है। पपीहे नामक पंछी बहुत खुश हो जाकर पी पी करते रहते हैं, बारिश का स्वागत करते हैं। इसी मौसम में तालाब में मेंढक रहते हैं। मेंढक समझते हो, फ्रॉग। वो खुश हो जाते हैं और वो भी अपनी खुशियाँ कैसे करते हैं, टर टर आवाज़ करके व्यक्त करते हैं। इन सबको खुशियाँ मिलती हैं। खेतों में फसलें लहलहाने लगती है। जैसे बारिश आई, किसान चला, अपनी बीज बोया तो फसल उगाई और लहलहाने लगी। बारिश ख़त्म होते होते सितंबर अक्टूबर आते आते बारिश की वजह से सुंदर फसल खेतों में नज़र आती है। अगला परिच्छेद देखिए। 15 अगस्त, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, गणेशोत्सव आदि त्यौहार वर्षा ऋतु में ही आते हैं। इन त्योहारों पर विद्यालय में छुट्टी रहती है। कभी कभी भारी वर्षा होती है और नदियों में बाढ़ आती है। इससे बहुत नुकसान होता है। फिर भी वर्षा ऋतु ही मेरी प्रिय ऋतु है। कुछ और अच्छी बातें भी आपको पता है कि इस बरसात के मौसम में त्यौहार भी आते हैं। 15 अगस्त ये स्वतंत्रता दिन आता है। जन्माष्टमी कृष्ण जन्म का आता है। रक्षाबंधन भाई बहन के स्नेह का प्रतीक दिखाने वाला। गणेशोत्सव अभी अभी जो लोगों ने मनाया गया लोगों द्वारा, वो त्यौहार आता है बरसात के दिनों में ही। या सब बातें वर्षा ऋतु में ही आती हैं। इन त्योहारों पर विद्यालयों में छुट्टी रहती है। त्यौहार आते हैं तो लोगों की खुशियाँ होती है। उन त्योहारों के पीछे भी उस बरसात की खुशियों का एक आनंद रहता है। लेकिन कभी कभी गलत भी होता है अच्छे का असर। तो देखिए, कभी कभी भारी वर्षा होती है तो नदियों में बाढ़ आती है। इससे बहुत नुकसान होता है। फिर भी वर्षा ऋतु मेरी प्रिय ऋतु है। कोई एक आध तो नुकसान होता है कभी कभार। तो बारिश इतनी ज़ोरों से आई, इतनी ज़ोरों से आई कि नदियाँ भर गई और फिर गांव के गांव पानी के नीचे चली जाते हैं। लोग बह जाते हैं, लोगों के घरों से पानी चला जाता है, जिसके कारण नुकसान भी होता है कभी कभी वर्षा ऋतु में। लेकिन इसका होना ज़रूरी है। इसलिए फिर भी भारी वर्षा होती है तो नदियों में बाढ़ आती है। इसलिए कभी कभी नुकसान भी होता है। खेत की फसल अधिक पानी होने से भी बह सकती है। लोगों के घरों में पानी आ सकता है। ऐसा कभी कभी होता है बाढ़ के समय। लेकिन ये इसका मतलब बारिश ना हो ऐसा नहीं। वर्षा ऋतु होना ज़रूरी है, इसलिए मेरी वो प्रिय ऋतु है। सबको समझ में आ गया। मैंने हर वाक्य को महत्वपूर्ण पॉइंट में डालकर आपके सामने दिया है। ये पहले 3 वाले परिच्छेद और ये 3 परिच्छेद सबको अपनी हिंदी सी बुक में अच्छे लिख कर याद भी करना है, लिखना भी है। और इस पर निबंध की बुक में भी मुझे लिख कर चेकिंग के लिए भेजना है, खाली लिख कर नहीं रखना है अपने पास। समझ में आ गया? इसलिए आज ये निबंध का विषय आपके लिए। धन्यवाद।